अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ये फर्स्ट मेरी वीडियो है, फर्स्ट ईयर टॉपिक इसमें इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इन तीन टॉपिक के मुतालिक जितने भी पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उस पर मुश्तमिल है और ये इस लिहाज से अहम है कि अगर इनको तैयार कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह आप बोर्ड के इन टॉपिक के मुतालिक एमसीक्यूज़ को बआसानी कवर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि इससे मुतल्लिक आगे जितने भी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के मुतल्लिक एमसीक्यूज़ की जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, पंजाब बोर्ड के एमसीक्यूज़ हैं और पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन वो हम इसमें कवर करेंगे और कुछ चीज़ें आपको ये थोड़ा सा बताता चलें जो इस वीडियो से मुतल्लिक हैं। इसमें एक तो आपके नॉलेज में हो कि इस सब्जेक्ट के टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं वो 20 होंगे अकाउंटिंग के बोर्ड के पेपर में, और इस चैप्टर से आलमोस्ट 3 to 4 एमसीक्यूज़ वो पिक करता है बोर्ड के पेपर में। डिफरेंट एब्रीविएशन जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं, एफ फॉर फैसलाबाद बोर्ड के लिए, एल फॉर लाहौर बोर्ड के लिए, एम मुल्तान बोर्ड के लिए, आर फॉर रावलपिंडी बोर्ड के लिए एंड सो ऑन, इसी तरह से आपके सामने है। तो हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं टॉपिक के। कहता है जी अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ। तो ये ज़रा देखें कि कितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है डिफरेंट बोर्ड्स में। क्या ये ज़ुबान जो सी है वो बिज़नेस की है? यस, करेक्ट ऑप्शन है। ट्रेड अकाउंटेंट की रॉन्ग ऑप्शन है। कॉमर्स ओनर ऑफ द बिज़नेस, ये स्लैश डाल के जो सा किसी पेपर में अकाउंटेंट का ऑप्शन आया है, किसी में वो उसने ट्रेड का दिया है, तो इसका मीनिंग ये है जहाँ पे स्लैश हो या का ये मतलब कि कभी कॉमर्स का की चॉइस आई है ऑप्शन और कभी ओनर ऑफ द बिज़नेस, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। अब आप देखिएगा कि यही एमसीक्यू किस तरह से आया है। यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पे वो कहता है द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो जुबान है किसकी, आया बिजनेस की है, ट्रेड की है, कॉमर्स की है? तो करेक्ट ऑप्शन था बिजनेस की। अब यहाँ पे कहता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो क्या है? यानी यहाँ का पहली स्टेटमेंट का जो वर्ड है अकाउंटिंग वो उसने चॉइस में दे दिया है। ये फैसलाबाद बोर्ड में आया, काफी पहले आया, लेकिन फिर भी इस तरह से भी वो टर्न करके घुमा के दे सकता है। इकोनॉमिक्स रॉन्ग ऑप्शन है तो लैंग्वेज बिजनेस की अकाउंटिंग है। ये पहला एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में कहता है अकाउंटिंग इज कॉल्ड, लेटेस्ट फैसलाबाद बोर्ड के पेपर में इसी दफा आया है, क्या उसे नॉलेज कहेंगे, आर्ट कहेंगे यानी फन? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ना, ये साइंस है, ट्रिक भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एन आर्ट। उसके बाद वो कहता है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, हर वो काम जो नफा कमाने के लिए किया जाए, या फिर एनी लीगल एक्टिविटी। ये दो तरह से स्टेटमेंट आई है और पर्पस उसका एक ही है, तो उस एक्टिविटी को क्या डीलिंग कहेंगे? रॉन्ग ऑप्शन है। परफॉर्मेंस कहेंगे, ये भी रॉन्ग है। क्या हम उसे बिजनेस कहेंगे? यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हर वो काम जो नफा कमाने के लिए किया जाए उसे बिजनेस कहेंगे। ड्यूटीज, दैट इज आल्सो रॉन्ग। उसके बाद कहता है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बुनियादी मकसद कारोबार का क्या है? द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग, यस, या अर्न प्रॉफिट, ये करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वेलफेयर, सेल ऑफ गुड्स, नन ऑफ दीज, ये रॉन्ग ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, या टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज बिजनेस ट्रांजैक्शन इज, दैट इज कॉल्ड, आया जर्नलाइजिंग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद की हुई है तो ये उसके स्टेप्स हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन द करेक्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग। Bookkeeping is wrong, none of these is not the correct choice, so accounting is the correct option. The science and art of correctly recording, कहता है साइंस और आर्ट बिजनेस की डीलिंग को सही तरीके से रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, किताबों में
ट्रांजैक्शन के लिखने को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। यानी ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। किताबों में हम डीलिंग्स, लेन देन, ट्रांजैक्शन को करेक्टली प्रॉपर वे से लिखें तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिटिंग भी गलत है, रिकॉर्डिंग भी गलत है। उसके बाद 7 MCQ में कहता है बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ। तो ये स्टेप पहला किसका है? क्या ये बैंकिंग का है, अकाउंटिंग का है, ऑडिटिंग का है? तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू में कहता है अ डीलिंग बिटवीन टू पर्संस आर थिंग्स इज कॉल्ड। ये एमसीक्यू भी काफी रिपीट हुआ है। तो दो अशखास के दरमियान डीलिंग को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल डेफिनेशन अगर आपको याद है तो एमसीक्यूज काफी हद तक आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंट्रोडक्शन, मीटिंग एंड सेमिनार इज रॉन्ग चॉइसेस। उसके बाद ये देखें, तीन तरह से एक स्टेटमेंट है, एक ही बात है लेकिन वो तीन तरह से आई हुई, मीनिंग उनके एक ही है। एनीथिंग वैल्यूएबल पोजेस्ड बाय अ बिजनेस, हर वो चीज जो कारोबार की मलकियत है, या प्रॉपर्टीज, जायदाद जो बिजनेस की मलकियत हैं। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उसे प्रॉपर्टी कहेंगे या बिजनेस का एसेट कहेंगे? तो ये बेसिकली एसेट की डेफिनेशन भी है। तो एसेट इज अ करेक्ट ऑप्शन कि वो तमाम प्रॉपर्टीज और थिंग्स जो बिजनेस की मलकियत हैं, ओनरशिप में है, उन्हें एसेट्स कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन एमसीक्यू है गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, वो चीजें जो कारोबार फरोख्त करने के लिए खरीदता है। या आइटम्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड, या ऑल थिंग्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस। ये तीन तरह से स्टेटमेंट, एक ही बात को उसने तीन तरह से पूछा है। क्या उन्हें फिक्स एसेट कहेंगे, या उन्हें मर्चेंडाइज या गुड्स कहेंगे? किसी पेपर में चॉइस मर्चेंडाइज भी आई है, किसी में गुड्स भी। तो यहां पे ख्याल रहे गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही चीज के दो नाम हैं। वो अशिया, वो चीजें जिनका हम बिजनेस करते हैं या जिन्हें हम नफे पर बेचने के लिए खरीदते हैं, उन अशिया को मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेल्स एंड परचेज रिटर्न इज रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद 11 एमसीक्यू, बहुत दफा ये भी पेपर में पूछा गया, रिटन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तहरीरी सबूत किसी भी कारोबारी लेन देन का जो रिटन एविडेंस है, व्हाट इज मेंट? क्या उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं? रॉन्ग ऑप्शन। बुक कीपिंग बिल्कुल नहीं। वॉचर इज अ करेक्ट ऑप्शन। अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है, तो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जो किसी कारोबारी लेन देन का प्रूफ हो? दैट इज कॉल्ड वॉचर। अ पर्सन टू होम, वो शख्स जिसको गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको चीजें उधार पर बेची जाएं, तो उस शख्स को क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। यस, करेक्ट ऑप्शन पहला ही है। डेटर वो शख्स कहलाता है जिसको हम उधार पे अशिया फरोख्त करते हैं और उनसे हमने नियर फ्यूचर पैसे रिसीव करने होते हैं। यहां पर अगले जो चॉइस है क्रेडिटर, इससे ऑपोजिट है, जिनसे हम उधार खरीदते हैं या जिनको हमने नियर फ्यूचर में खरीदने के बाद पैसे पे करने हैं, उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस डेटर है। बैंकर एंड ओनर इज आल्सो रॉन्ग। उसके बाद वो कहता है जनाब, ए पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज, वो बंदा जिससे हम चीजें खरीदें ऑन क्रेडिट मींस उधार पे, तो क्या वो पर्सन या पार्टी डेटर कहलाएगी? नहीं जी। अभी आपको मैंने पहले भी समझाया, क्रेडिटर वो पार्टी है जिससे हम उधार खरीदते हैं और उनको हमने पैसे देने हैं, गुड्स खरीदते हैं। तो क्रेडिटर इज बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। परचेजर एंड सेलर इज रॉन्ग ऑप्शन। अब ये देखें कि तकरीबन 6 टाइम्स एक ही बात है, उसको 6 स्टेटमेंट में डिफरेंट अंदाज से उसने पूछा है। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज, the modern system of recording of business transaction in books of accounting is known as, the system of recording transaction based on dual aspect concepts is called, transaction having two aspect in the books of account। वो तमाम ऐसा सिस्टम जो जदीद है, मॉडर्न है, लेटेस्ट है, या जिसमें ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट दर्ज किए जाते हैं, वो कौन सा सिस्टम है? आया डबल एंटी बुक कीपिंग से डबल अकाउंट सिस्टम है? गौर से देखिए, डबल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिंगल एंटी सिस्टम गलत है, सिंगल अकाउंट सिस्टम ये भी गलत है।
उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, दो एंगल को रिकॉर्ड करते हैं, जिनमें से एक का नाम डेबिट है और एक का नाम क्रेडिट होता है। ये बाद में आने वाले हम एमसीक्यूज में देखेंगे। तो ये देखेंगे कि किस तरह से और कितने बोर्ड्स में ये कितनी दफा आ चुका है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे फैसलाबाद बोर्ड में 9 में आई है। इसी तरह से यही बात जो है मिलती जुलती 10 और 12 में, 11 में, तो डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट तरह से ये स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। इसी तरह एक यही बात एक और तरह से पूछी, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड। तो वो तमाम चीजें जो ओनर बिजनेस से ड्रॉ करता है जाती इस्तेमाल के लिए, उन्हें एक्सपेंस कहते हैं, रॉन्ग। उन्हें कैपिटल कहेंगे, ये भी नहीं, रेवेन्यू भी नहीं। ड्राइंग्स इज द करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन। तो ड्राइंग कहते हैं जो पर्सनल यूज के लिए मालिक, ओनर अपने बिजनेस से चीजें निकलवाए। देन उसके बाद है कैश एंड गुड्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड। वो अमाउंट या जो भी चीजें मालिक बिजनेस में लगाए। और एक और तरह से बोर्ड में आई, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड द मनी विद विच बिजनेस इज स्टार्टेड इज नोन एज लैंड एंड बिल्डिंग टू स्टार्ट बिजनेस आर कॉल्ड। लेटेस्ट इसी दफा फैसलाबाद बोर्ड में आया, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज। तो वो तमाम चीजें जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त या बाद में जो भी पैसे या चीजें लगाए, क्या उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं? रॉन्ग। ड्राइंग भी नहीं। कैपिटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। कैपिटल कहते हैं जो मालिक बिजनेस शुरू करते वक्त या बाद में बिजनेस में लगाए चीजें या पैसे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है फॉर द बिजनेस कैपिटल इज। बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए कैपिटल क्या कहलाता है? एसेट है, लाइबिलिटी है या इनकम है, एक्सपेंस है? तो याद रखिए लाइबिलिटी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी का स्टेटस रखता है। और लास्ट एमसीक्यू में वो कहता है द ओनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज, बहुत आसान एमसीक्यू है, द ओनर ऑफ सिंगल ओन बिजनेस इज कॉल्ड। यानी बिजनेस के मालिक को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे एजेंट कहेंगे, सेलमैन, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर? तो प्रोप्राइटर इज द करेक्ट ऑप्शन। जी व्यूअर्स, तो ये पहली वीडियो फर्स्ट ईयर के टॉपिक एमसीक्यूज़ के मुताल्लिक उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।